केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर 2024 को दिल्ली में स्थित सराय काले खां ISBT चौक का नाम बदलकर उसका नाम बिरसा मुंडा चौक कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये जानकारी दी। महान स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर यह बदलाव किया गया है। भाइयों बहनों, आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और 150वीं जयंती के इस अवसर पर मैं LG साहब को मन से बधाई देना चाहता हूं कि ये बांसेरा के शुरुआत में ही भगवान बिरसा मुंडा की वीरता पूर्वक खड़े हुई प्रतिमा का आज यहां पर स्थापन किया गया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2021 में ही आज के दिन को हमेशा के लिए भारत आदिवासी गौरव दिन के रूप में मनाएगा एक घोषणा की थी, क्योंकि आज ही के दिन यहां से दूर सुदूर झारखंड में एक छोटे से गांव में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था और इनकी ये 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये पूरा साल आज से लेकर अगली 15 नवंबर तक ये पूरा वर्ष आदिवासी गौरव दिन के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा आदिवासियों के लिए तो अपनी मूल संस्कृति के उद्धारक बने ही, परंतु 25 साल के अल्प जीवन के अंदर भी इन्होंने देश भर के अनेक लोगों के लिए जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन किसके लिए होना चाहिए और जीवन किस ध्येय को समर्पित होना चाहिए, इसको बहुत स्पष्ट रूप से अपने कर्मों से व्याख्यायित किया। निश्चित रूप से भगवान बिरसा मुंडा आजादी के महानायकों में से एक है। उस जमाने में 1875 में इतनी कम आयु के बच्चे ने अपनी सेकेंडरी शिक्षा लेते लेते धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया था। जब पूरे देश पर और 2/3 दुनिया पर अंग्रेजों का शासन था, ऐसा कहते हैं कि अंग्रेज की महारानी का सूर्य उस वक्त कभी डूबता नहीं था। उस वक्त मक्कमता के साथ धर्मांतरण के खिलाफ खड़ा होने की वीरता बालक बिरसा मुंडा ने बताई और आगे चलकर ये दृढ़ता और वीरता इस देश नायक के रूप में परिवर्तित हुई। जल, जमीन और जंगल यही आदिवासियों के लिए सब कुछ है। इस संस्कार को पुनर्जीवित करने का काम बिरसा मुंडा जी ने किया। उस वक्त जनजातीय समाज में ढेर सारी जागरूकता लाए, मदिरापान का विरोध किया, जमींदारों की शोषणयुक्त व्यवस्था का विरोध किया और ब्रिटिश राज का भी विरोध करने का काम किया। सामाजिक सुधार के लिए ये देश का आदिवासी समाज हमेशा के लिए भगवान बिरसा मुंडा का आभारी रहेगा और उनके स्वतंत्रता और धर्मांतरण के खिलाफ के आंदोलन के लिए भी ये पूरा देश भगवान बिरसा मुंडा का
आभारी रहेगा। मुझे अभी अभी हमारे एलजी साहब ने बताया कि 30 एकड़ भूमि में ये बांसेरा जो बसाया है, एक जमाने में यहां कूड़े का ढग हुआ करता था और आज यहां लाखों की संख्या में पक्षी आते हैं और आज कुदरती ये परिवर्तन जब कोई सरकार मन में जन कल्याण और समाज का कल्याण लेकर निकलती है तब कैसे होता है, इसका एक आइडियल एग्जाम्पल। आइए जान लेते हैं कि कौन थे काले खां जिनके नाम पर रखे गए सराय काले खां का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक किया गया है। सराय का मतलब होता है आश्रय स्थल। सराय किसी वक्त में उस स्थान को कहा जाता था जहां अपनी यात्रा के दौरान लोग रुककर आराम करते थे। पहले किसी वक्त में जब लोग दिल्ली आते थे तो यहाँ से होकर गुजरते थे और कुछ देर यहाँ पर आराम करते थे। इसके बाद अपनी आगे की यात्रा शुरू करते थे। ये शेर शाह सूरी के शासनकाल की बात है। उन्होंने देश भर में सड़कों का जाल बिछवाया था, खासकर चटगांव जो कि अब बांग्लादेश में है। वहां से लेकर लाहौर पाकिस्तान तक एक लंबी सड़क बनवाई थी। इसे आज ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। उसी दौर में सबसे पहले सराय शब्द का इस्तेमाल शुरू हुआ। काले खां 14वीं शताब्दी के एक महान सूफी संत थे जो शेरशाह सूरी के वक्त में ही हुए थे। समय के साथ आगे चलकर मुगल काल में दिल्ली स्थित इस आश्रय स्थल यानी सराय के साथ उनका नाम काले खां जुड़ गया और इसके साथ ही इसे सराय काले खां के नाम से जाना जाने लगा। दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट क्षेत्र में सूफी संत काले खां की मजार भी मौजूद है। भगवान बिरसा मुंडा इस देश के जनजातीय समाज के लिए एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने एक बहुत बड़ा संघर्ष किया जनजातीय समाज के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए। उनकी जो प्राकृतिक संपदाओं का वो उपयोग करते थे अंग्रेज सरकार के समय, उसको उनसे यानी छीन लिया जाता था। तो ऐसे प्रेरणा देने वाले भगवान बिरसा मुंडा, उनकी याद दिल्ली में भी बनी रहे तो ऐसे समाज हमारे युवकों के खास करके प्रेरणा के स्रोत बने रहे। तो वहाँ उनकी एक बड़ी प्रतिमा उसका भी उद्घाटन किया गया है। हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने किया है। और जो ISBT का जो चौक है, उस चौक का जो बड़ा चौक है उसका नाम भगवान बिरसा मुंडा के नाम से रखा है। सराय काले खां चौक के आसपास कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल भी मौजूद हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर ही हुमायूं का मकबरा है और निजामुद्दीन दरगाह भी है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम भी इसके आसपास ही है। यमुना नदी का किनारा भी इसके यहाँ से काफी नजदीक है। सराय काले खां का इलाका दिल्ली के मशहूर स्थानों में से एक है। सराय काले खां चौक वास्तव में मथुरा रोड और रिंग रोड के जंक्शन पर पड़ता है। ये जंक्शन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR के कई इलाकों को जोड़ता है। यहाँ पर अंतर्राज्यीय बस अड्डा भी है। इस बस अड्डे से दिल्ली और आसपास के शहरों को जाने के लिए बस सेवाएं हमेशा मुहैया रहती हैं।